जैन साथियों, कैसे हो भी सभी? एकदम बढ़िया हो? फिर बढ़िया बात है भाई। और क्या हो गया? हाँ, आज आज पता ही है आज कौन सी तारीख है अभी? ब्लैक डे। कितने जवान शहीद हुए थे अपने? हाँ, ठीक है। मौन व्रत रखा था क्या आज? कोई ना, क्लास के बाद में 2 मिनट का सभी को मौन व्रत रखना है, ठीक है ना? चलो भी, हाँ चलो भी अपने करते हैं, शुरू करते हैं। क्या पढ़ रहे थे अभी? पश्चिमी घाट पढ़ रहे थे क्या? पश्चिमी घाट पढ़ रहे थे, और पश्चिमी घाट हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। पश्चिमी घाट का विस्तार बताइए जल्दी से, कहां से शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है? कहां से शुरू होता है भाई? नीलगिरी की पहाड़ियों तक होता है ना, ताप्ती नदी से लेकर। और अगर हमने ये देखा था कि इसका एक और नाम भी है, सोहाद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना? उसके बाद में हमने ये देखा कि सोहाद्री है वो 2 भागों में बंटी हुई है। एक का नाम क्या है? उत्तरी सोहाद्री, और एक का नाम है उत्तरी सोहाद्री। और दक्षिणी सोहाद्री को अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है? 16 डिग्री अक्षांश। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर हमने ये देखा था कि उत्तरी सोहाद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? कालसूबाई। और कालसूबाई की ऊंचाई? फिर हमने देखा दक्षिणी सोहाद्री, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई कुद्रेमुखी 1892। 1350 तो किसकी रे? धूपगढ़ी। कहां पड़ती है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए भाई। 3 नाम थे, सद्भावना, गुडविल और कालूनक। ऊंचाई पूछे तो 752 मीटर। यहां तक हमने चर्चा कर ली थी। आज हमें पढ़ना है नीलगिरी की पहाड़ी। पहले हमें समझना है, फिर आपको पढ़ना है। नीलगिरी की पहाड़ी, पहले तो देखो भी नीलगिरी की पहाड़ी है कहां पे? हाँ, तमिलनाडु और केरल के अंदर बताया था। देखो इस प्रकार से ये भारत का ये दक्षिणी भाग है, ठीक है? ये है भारत का दक्षिणी भाग है। अब यहां से देखो भी, यहां आ रहा है, ये वाला भाग आ रहा है पश्चिमी घाट। ये आपका क्या है? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और ये इधर आपका ये क्या है? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट ये आपका आ जाएगा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर मिलते हैं, इस श्रेणी या इस गांठ को क्या बोलते हैं? इस जो ये जो गांठ है इसको बोलते हैं क्या? नीलगिरी बोलते हैं। इसे बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि नीलगिरी की पहाड़ी किसे बोलते हैं, तो पश्चिमी व पूर्वी पहाड़ियां जहां पर मिलती है आपस के अंदर तो एक गांठ बनती है। उस गांठ को किस नाम से जानते हैं? नीलगिरी के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है वो कितने राज्यों के अंदर है अभी? विस्तार की बात करूं तो 2। पहला कौन सा आ जाएगा? केरल। और दूसरी कौन सा आ जाएगा? तमिलनाडु आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि नीलगिरी है वो क्या है भी? नीलगिरी पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट के पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, का मिलन बिंदु है, मिलन बिंदु है। देखो मिल रहा है ना यहाँ पे, तो ये मिलन बिंदु है, ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन आता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम? नीलगिरी। आरएस प्री 2021 के अंदर प्रश्न आया था। आरएस प्री 2021 के अंदर आया था। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? इसका नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा ये है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। और अगर इसकी पूछे ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है वो है 36 मीटर। हाँ 36 मीटर है।
26-36 मीटर है, पहले भी लिखाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। नीलगिरी की पहाड़ी है, विस्तार केरल और तमिलनाडु के अंदर है। नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का क्या है, मिलन बिंदु है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो दोदा बेटा आ जाएगी, ऊंचाई पूछे तो 26-36 आ जाएगी। इतनी सी आपकी नीलगिरी की पहाड़ी छापो। फिर अपने करते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियां। हाँ, ये बनाना चाहो तो बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वो थ्योरी लिखाई हुई है, ये समझाने के लिए बनाई है। दोदा बेटा है, दादो फिटो ना कर दे। लिख लिया भाई? सुना? अरे आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज मत करो। नीलगिरी की बात कर रहे हैं, विस्तार कितने राज्यों में है, 2, केरल और तमिलनाडु। नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का क्या है भाई, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे तो दोदा बेटा, ऊंचाई पूछे तो इजी है बिल्कुल भी। उसके बाद में आपका आ जाता है अन्नामलाई की पहाड़ियां। नीलगिरी के जस्ट नीचे आ जाती है आपकी, यहां आ जाती है अन्नामलाई की पहाड़ी। ये आपकी नीलगिरी की, ये आ गई आपकी अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ी। ये देखो, अपने इसकी बात कर लेते हैं, अन्नामलाई की पहाड़ी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं, ये कहाँ पड़ती है, नीलगिरी की पहाड़ियों के नीचे। कहाँ, ये उत्तर है, ये कौन सी आ गई, नीचे नहीं बोलेंगे, दक्षिण बोलेंगे। तो यह नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है भाई, नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है, पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है भाई। इसका विस्तार भी केरल और तमिलनाडु के अंदर है। विस्तार की बात करते हैं तो विस्तार आता है केरल और तमिलनाडु में, ठीक है। अब बात करते हैं कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम, हाँ सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ रे। ये हो जाएगी आपकी अनाई मुंडी, अनाई मुंडी हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई पूछे तो इसकी हो जाएगी 2696 या फिर 2695 मीटर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कई बार दोनों दे देता है एग्जाम के अंदर, तो ये आपको 2696 कर देना है, और ये ना मिले तो 2695 आपको करनी है, ठीक है। 2696 या फिर 2695। अब देखो, समझो बात को, अपने प्रायद्वीपीय का पठारी प्रदेश पड़े, इनमें सबसे ऊंची चोटी यही है, तो कौन सी है भाई, कौन सी है, अनाई मुंडी यही है ना। तो ये देखो, लैंग्वेज ये बनेगी, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, इस लैंग्वेज को समझो। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, प्रायद्वीपीय भारत की, इंपॉर्टेंट है, गलती मत कर देना। देखो समझो, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी भाई, अनाई मुंडी हो जाएगी ना। प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अनाई मुंडी।
दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो भी, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी तो भी कौन सी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी भाई, अनाईमुंडी हो जाएगी ना। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो भी कौन सी हो जाएगी, अनाईमुंडी हो जाएगी। अगर एक बात और पूछ लिया आपसे, देखो अगर पूछे पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी भाई, अरे कौन सी हो जाएगी। देखो ये तीन नाम है वो नए हैं, आपको ध्यान में रखनी है भाई, ये आपके लिए विशेष तौर से। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो भी अनाईमुंडी, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो भी अनाईमुंडी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो भी अनाईमुंडी आ जाएगी, और अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो भी अनाईमुंडी। अब लिखो इतना है, बता रहा हूँ पूरी घाट में आने तो दे, पूरी घाट की है महेंद्रगिरी 1301 है, 1501 है, बताने तो दे उसमें, अभी कराऊंगा इसके बाद में पूरी घाटी कराऊंगा। लिख लिया क्या? चलो आगे चलते हैं अपने। देखो एक बार और रिपीट करते हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियों की हम बात कर रहे हैं। ये पहाड़ी कहाँ पड़ती है भाई, कहाँ पड़ती है, विस्तार कितने राज्यों में है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम, ऊंचाई ये नहीं है तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी सहोदरी की सबसे ऊंची चोटी, काल सुबाई नहीं मुंडी ते मुंडो कालो करवाश में ध्यान है ये अगर चलते रहे तो पहला प्रश्न कौन सुना नहीं मुंडी क्यों अच्छा मुंडी है अच्छा तो नाम अनाई मुंडी है तो अनाई मुंडी लिखूंगा और शिल्पा शेट्टी के नहीं बता हाँ नाम है याद करना पड़ेगा रहने दे अरे आवाज नहीं आनी चाहिए भाई चुप चले आगे अब देखो भी यहाँ और बात करते हैं अपने तो अन्नामलाई की पहाड़ियों के जस्ट नीचे आ जाती है एक पहाड़ी जिसका नाम है इलायची की पहाड़ी हाँ इलायची की पहाड़ी इलायची की पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी बोलते हैं और नीचे आ जाती है यहाँ पे पलानी की पहाड़ी बस नीचे नीचे केरल लगे ये पड़ती है तमिलनाडु के अंदर स्पेशली और ये इलायची की जो पहाड़ियां हैं वो पड़ती है केरल और दक्षिणी तमिलनाडु के अंदर दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु के अंदर पड़ती है दक्षिणी व पश्चिमी तमिलनाडु के अंदर पड़ती है बात करते हैं कोई बात नहीं यहाँ देखते हैं देखो इधर लिखते हैं इलायची की पहाड़ी इलायची बोलो ना इलायची की पहाड़ी इलायची की जो पहाड़ी है इसे क्या बोलते हैं कार्डमम की पहाड़ी भी बोलते हैं और ये जो पहाड़ी है इसका जो विस्तार है वो है केरल प्लस में दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु ठीक है इतनी सी बात इसमें इलायची की खेती है वो सर्वाधिक होती है इलायची की खेती है वो सर्वाधिक होती है इलायची की जो खेती है वो सर्वाधिक होती है और लास्ट पहाड़ी आ जाती है आपकी पलानी की पहाड़ी
पलानी की पहाड़ी, और पलानी की जो पहाड़ी है वो आपकी पड़ती है तमिलनाडु के अंदर। लास्ट में इनका क्रम भी बताऊंगा आपको, कैसे क्रम याद रखना है। ये लो, इधर वाली पूरी होगी, अब उधर वाले भाग में चलेंगे, पूर्वी घाट की पहाड़ियां। पलानी की पहाड़ी तमिलनाडु के अंदर। लिखो, जल्दी लिखो थोड़ा सा। इलायची की पहाड़ी यहाँ नहीं, ये पलानी की पहाड़ी तक लिखनी है, तमिलनाडु तक, ये पूरा। अब ये वाला पार्ट पूरा हो गया। अब ये बच्चा है अपना पूर्वी पहाड़ियां या पूर्वी घाट बोल दो, इसको हम पढ़ेंगे अभी। आगे चले। हाँ रुकड़े यहाँ, आप अकेले जानना रहे, बस 5 मिनट का और है, उसके बाद में ये पूरा हो जाएगा बस। उसके बाद में करेंगे अपने तटीय नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश करेंगे, पहले वो छोटा सा वो कर लेंगे। चले आगे। देखो भाई, अब देखो अपने पढ़ते हैं, लास्ट पार्ट है, पहले इसको समझना ध्यान से। लास्ट पार्ट है पूर्वी पहाड़ियां। पूर्वी पहाड़ियां, पूर्वी पहाड़ियां कहां पड़ेगी भाई? पूर्व केंद्रीय पड़ेगी ना वहां पे, या पूर्वी घाट भी बोल सकते हो। इसके अंदर हम बात करते हैं तो यह स्थित नहीं है, यह स्थित नहीं है। अब स्थित का मतलब क्या होता है भाई? लगातार, लगातार यानी निरंतर फैला हुआ नहीं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटी छोटी पहाड़ियों में ये फैला हुआ है, यह स्थित नहीं है। दूसरी बात, यह कटा फटा है, यह कटा फटा पर्वत है, यह पहाड़ियां कटी फटी पहाड़ियां हैं, ये बात ध्यान है, क्योंकि यहाँ से नदियां जाती है तो अपर्दन कर देती है, पहाड़ियों को काट देती है। फिर यहाँ पे यहाँ की प्रमुख पहाड़ियां, यहाँ की प्रमुख पहाड़ियां याद रखनी है। पहाड़ियों में पहली पहाड़ी आ जाती है गडजात की पहाड़ी, पहली पहाड़ी आ जाती है गडजात की पहाड़ी। दूसरी आ जाती है महेंद्रगिरी की पहाड़ी, महेंद्रगिरी की पहाड़ी। ये दोनों की दोनों जो पहाड़ियां हैं वो पड़ती है आपकी कहां पड़ती है? अरे कहां पड़ती है? दूसरी अगर हम बात करें तो यहां आ जाती है नल्ला मलाई की पहाड़ी, नल्ला मलाई की पहाड़ी। फिर आ जाता है रामाकोंडा, रामाकोंडा। फिर आ जाता है वेलीकोंडा, ये पहाड़ियां ध्यान रखना। हाँ, फिर आपका आ जाता है हाँ नल्ला मलाई की पहाड़ी, रामाकोंडा, वेलीकोंडा और पालकोंडा। हाँ, ये कोंडा इधर पहाड़ियों के अंदर कोंडा बोलते हैं, कोंडा है ना, कोंडा बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ ऊपर वाले भाग के अंदर दर्रों को क्या बोलते थे? ला बोलते हैं ना, जैसे चांगला, जराला, धर्माला ना, इस प्रकार से यहाँ पे पहाड़ियों को कोंडा बोलते हैं। लास्ट में नल्ला मलाई की पहाड़ी, रामाकोंडा, वेलीकोंडा, पालकोंडा, ये सारी की सारी कहाँ पड़ती है भाई? एपी के अंदर। एपी मतलब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अरे नीचे पड़ रही हैं, अरुणाचल प्रदेश यहाँ रह गया, यहाँ उड़ीसा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? एपी आ जाएगा, यानी कौन सा? आंध्र प्रदेश। यहाँ आ जाएगा तमिलनाडु। तीन ही तो पहाड़ियां याद करनी है अपने को। यहाँ आ जाएगा जावेदी की पहाड़ी, जावेदी और सेराय की पहाड़ियां, सेराय की पहाड़ी। ये दोनों की दोनों पहाड़ियां कहाँ पड़ती है भाई? ये पड़ती है आपकी जावादी और सेराय की पहाड़ियां। ये जो दोनों पहाड़ियां हैं वो पड़ती है आपके तमिलनाडु के अंदर। गडजात की पहाड़ी, महेंद्रगिरी की पहाड़ी उड़ीसा में, नल्लामलाई, रामाकोंडा, वेलीकोंडा और पालकोंडा ये पड़ती है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। जावेदी और सेराय की पहाड़ियां ये आपकी पड़ती है तमिलनाडु के अंदर। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी की हम बात करेंगे और फिर आपको खत्म करेंगे। ये चैप्टर खत्म करे था ना, खत्म करा।
हाँ अरे आवाज मत रोए, सीधो बैठ तू, तने कितनी बार कह इना बैठो यहाँ होगे ठेकू ना लेके ना बैठो, अब भी ठेकू लेके बैठ गया हमने आ रे पिंगा जुबान। अरे जी हम तो लगा टोपी कोई हुई बाद में वो अपन प्रोग्राम देखो हाँ भाई आगे चलें क्या, पीछे लिखा गया, लिखो जल्दी से, फिर जल्दी लिखो थोड़ा सा। जावेदी सेराई की पहाड़ी, जोड़ दिया। देखो भाई ऊपर वाला कर रहा हूं यहाँ पे। अब देखो भी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम, अरे सामने देखो सारे, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम देखो भी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम आता है एनसीईआरटी के अनुसार तो है महेंद्रगिरी। एनसीईआरटी कहती है कि महेंद्रगिरी है, हाँ अजमेर बोर्ड बताते हैं महेंद्रगिरी है। और ये देखो ये कितनी कहती है 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन अगर ये पेपर में नहीं आए तो आपको करना है कौन सा, अरामाकोंडा। पहले भी मैंने अरामाकोंडा लिखा है ना, अरामाकोंडा। अरामाकोंडा कहाँ पड़ती है, कहाँ पड़ती है, कहाँ पड़ती है, और महेंद्रगिरी कहाँ पड़ती है, और अरामाकोंडा की ऊंचाई है 1680 मीटर और ये पड़ती है एपी के अंदर यानी आंध्र प्रदेश के अंदर। ये दो बातें भी लिखो, पहले अगर दोनों आ जाए तो ये करनी है, अगर ये नहीं आए तो फिर आपको ये करनी है। हाँ नीचे भी देखो एक मिनट आ रहा, ये आल ठीक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पहले आए महेंद्रगिरी करना है, महेंद्रगिरी करनी है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी महेंद्रगिरी को मानती है, लेकिन कुछ किताबें अरामाकोंडा को भी मानती है। अगर ये नहीं है तो अरामाकोंडा करनी है आपको 1680 मीटर, महेंद्रगिरी की 1501 मीटर। चले आगे। अब सुनो, अब हमने पढ़ा है, देखो प्रायद्वीपीय का पठारी भाग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका, तीसरा भौतिक प्रदेश हमने कंप्लीट कर लिया भाई, ठीक है ना। अब हमने देखो इसमें क्रम पूछा जाता है, क्रम। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय के पठारी भाग में सबसे एक नंबर पे कौन सी आएगी, यहाँ पे अरावली के बाद में हमने क्या पढ़ा, विंध्याचल के बाद में हमने क्या पढ़ा, सतपुड़ा के बाद में हमने क्या पढ़ा, पश्चिमी घाट के बाद में हमने क्या पढ़ा, पश्चिमी घाट के बाद में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे ये नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी के बाद में हमने क्या पढ़ा, फिर हमने इनका मैं क्रम बता देता हूँ, क्रम लिख लेना, क्रम पेपर में पूछा जाएगा, बार बार कहूंगा, ठीक है ना। ये क्रम आपको बता देता हूँ, फिर आपको चलेंगे अगले भौतिक प्रदेश पे। एक नंबर पे आपको लिखना है प्रायद्वीपीय, आपको हेडिंग है प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, दक्षिण की ओर क्रम, ऐसे क्रम आते हैं। पहला आ जाएगा अरावली, पहला कौन सा आ जाएगा, अरावली। दूसरा कौन सा आ जाएगा, विंध्याचल। तीसरा कौन सा आ जाएगा, सतपुड़ा। चौथा कौन सा आ जाएगा, पश्चिमी घाट। उसके बाद में नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। उसके बाद में आ जाएगा आपका अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। उसके बाद में इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी के बाद में आपका आ जाएगा, उसके बाद में आपका आ जाएगा देखो भी पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी। और पालनी की पहाड़ी के बाद में आपका आ जाएगा 9 नंबर पे आ जाएगा उधर वाला भाग, पूर्वी घाट की पहाड़ी, पूर्वी घाट की पहाड़ी। ये इनका क्रम में ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये लो जी, ये कंप्लीट हो गया। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है इनका।
सतपुड़ा के नीचे पश्चिमी घाट, फिर नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची, पालनी, पूर्वी घाट। इतनी सी बात है। चलिए भी आगे। ये तो आपको वैसे याद हो जाना चाहिए था, इतनी बार करवा दिया आपको। अब अपना आ रहा है एक नेक्स्ट भौतिक प्रदेश आ रहा है जिसका नाम क्या है, हाँ अब आ रहा है चौथा भौतिक प्रदेश भाई, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखो भाई यहां इस प्रकार से अपने, ठीक है, और यहां से इस प्रकार से अपने को ये लो जी मैं बन गया। ये जो वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, कौन सा भाग है आपका, कौन सा भाग है रे, पहले समझ लो बाद में लिख लेना। पश्चिमी भाग है, और पश्चिमी भाग के अंदर आपको पता है पश्चिमी भाग के अंदर क्या है, सारा का सारा क्या है रे, मरुस्थल है ना। देखो यहाँ देखो मरुस्थल का, देखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो ये है भारत के पश्चिमी राज्यों के अंदर है। पहला तो ये बात, यह है भारत के पश्चिमी राज्यों के अंदर है, भारत के पश्चिमी राज्य, पश्चिमी राज्य और कितने राज्यों के अंदर है ये कितने राज्यों के अंदर है भाई, 4 राज्यों में है भाई, 4 राज्यों में है। 4 राज्यों में पहला कौन सा आ जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा हरियाणा। भारत में ये जो फैला है, भारत में ये जो मरुस्थल फैला है, ये किसका भाग माना जाता है भाई, अवशेष है 33 सागर का, तो भाग किसका माना जाता है, अरे अवशेष है 33 सागर का, अवशेष की बात करो ना, अवशेष, अवशेष किसका है, अवशेष तो है 33 सागर का, 33 सागर का। लेकिन अगर पूछो भाग किसका है तो हाँ बिल्कुल, ये जो भाग माना जाता है वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक मरुस्थल फैला हुआ है, सहारा का मरुस्थल। आपको पढ़ाया था ना विश्व के अंदर पुराने वालों, भाग ये सहारा के मरुस्थल का, सहारा का यह दक्षिणी व पूर्वी भाग है, दक्षिणी व पूर्वी भाग है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जिसे भारत में किस नाम से जानते हैं, इसे भारत में थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं, थार के मरुस्थल के नाम से। और पाकिस्तान में से क्या कहते हैं, नाम से जानते हैं, और पाकिस्तान में इसको बोलते हैं चोलिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान में अलग नाम देते हैं इसको। पाकिस्तान में नोट में लिखवा देता हूं, पाकिस्तान में इसको बोलते हैं चोलिस्तान के नाम से, पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान बोलते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये भारत के कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ये जो है वो भारत के टोटल क्षेत्रफल का लगभग 2,33,000 वर्ग किलोमीटर में ये क्या अभी फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अब 2,33,000 का लगभग आपका 80% कहां पे फैला हुआ है, राजस्थान के अंदर। राजस्थान में इसका विस्तार कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पहले ये लिखो फिर आगे और बात करते हैं। ये लिखो, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा रहेगी अब तो।
लगभग 1-2 दिन में पूरे हो जाएंगे सारा है। हाँ बिल्कुल पंजाब में है नदियां, प्रश्न आते हैं वहां से। नदियां करने के बाद में जलवायु फिर खनिज वगैरह करवाएंगे जहां से प्रश्न आते हैं। आरबीडी आर्मी नदियों के करवा देंगे। योजना परियोजना ने वहां से भी प्रश्न आते हैं वो भी करवाएंगे। नोट सुना रहे हो ना बढ़िया? यस सर। बस चले आगे। सुनो फिर आगे और बात करते हैं। देखो भाई ये है वो भारत के क्षेत्रफल में लगभग यह मरुस्थल है वो भारत के क्षेत्रफल के कितने भाग पे फैला हुआ भाई? यह मरुस्थल भारत में 2,33,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इस मरुस्थल का लगभग कितना परसेंट भाई? 80% कहाँ मिला भाई? राजस्थान में फैला है। अब राजस्थान में कितना है भाई? राजस्थान में इसका क्षेत्रफल पूछे तो राजस्थान में यह 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब कुछ बातें राजस्थान की कराऊंगा इसके अंदर मैं आपको, क्योंकि राजस्थान में 80% है तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब पूछे कि यहाँ पे आपको, हाँ राजस्थान में बात करें ना, राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार, राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? राजस्थान में मरुस्थल का सिंह द्वार, राजस्थान में मरुस्थल का सिंह द्वार, ये पूछे जाते हैं प्रश्न। सिंह द्वार द्वार ही होता है, का नाम दे दिया सिंह द्वार। राजस्थान में मरुस्थल का सिंह द्वार, मरुस्थल का सिंह द्वार। उसके बाद में आ जाता है, हाँ ये दोनों है, दोनों के ऑप्शन क्या रहेंगे भाई? इसका आंसर क्या रहेगा भाई बताइए? क्या रहेंगे भाई? राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश पूछे तो भी जोधपुर से होता है, राजस्थान में मरुस्थल का सिंह द्वार पूछे तो भी कौन सा रहता है भाई? जोधपुर ही रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आपको क्या ध्यान में रखनी है भाई? एक बात और ध्यान में रख लेना कि फसलें वगैरह तो फिर यहाँ नहीं करवाएंगे ना, इतनी बात याद रख लेना आपके लिए काफी है। एक बात और कि इस प्रदेश में, यह प्रदेश 33 सागर का अवशेष है, सागर का अवशेष है, इसलिए यहाँ पर खारे पानी की झीलें, ये लिखा दी बात पूरी, कौन बोलो लिखा दी? खारे पानी की झीलें सर्वाधिक मिलती है।
इतनी सी बात आपको इसमें ध्यान में रखनी है। इतनी बात लिखिए आप, उसके बाद में बाकी हम अध्ययन करेंगे कल वाली क्लास के अंदर। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।